बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़े का होगा। वाकई में आज आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज नाश्ते में होगा मज़ेदार सा पराठा और लंच में एक वेजिटेबल रेसिपी बनाएंगे और रात का खाना जो है ना वो हम लोग बाहर से खाएंगे। तो जनाब, इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए आपने पूरी वीडियो इन तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने आज की व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे ये सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता और अपने लिए मैं नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में मैंने बनाया था पालक आलू और पालक वाला पराठा। अच्छा, हमारे घर में ना सब्ज़ी बनी थी एक दिन पहले, तो वो सालन जो था वो बचा हुआ था, तो मैंने जो है वो पराठों में डाल दिया। बच्चों को भी आज मैंने यही बना के दिया था। अच्छा, बच्चे अगर कोई सब्ज़ी वगैरह ना खाएं ना, तो मेरे पास बड़ा आसान सा सलूशन होता है उनको खिलाने का कि मैं दूसरे दिन जो है वो पराठे बना लेती हूँ और पराठे जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर भी बन रहा है पालक वाला पराठा, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। रेसिपी जो है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है ना पराठा रेडी हो चुका है। अब जो है वो मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना था और हमने इसको जो था वो दही के साथ खाया था। आप देखें कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है, मतलब इसको देख के मुंह में पानी आ रहा है। और जितना ये देखने में मज़े का था ना, यकीन करें खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े का और टेस्टी था। और सबने नाश्ते को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया इस नाश्ते को करके। अच्छा, इसके बाद दोपहर का टाइम था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ, आज मैं बैंगन बना रही हूँ, आलू और बैंगन। और आज मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। अच्छा, जब भी मैं कोई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी उस तरीके से बना सकें। जब भी कोई रेसिपी बहुत मज़े की बनती है और थोड़ा यूनिक तरीका होता है ना, तो मैं जो है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे भी जनाब मैं काट रही थी आलू और साथ में मैंने बैंगन जो है वो ऑलरेडी कट कर लिए हैं। अच्छा, बैंगन को ना मैंने थोड़ा बड़े बड़े स्लाइस्ड शेप में काटा है, थोड़े बड़े साइज़ में काटा है। लेकिन जब आप इसको पकाएंगे ना, तो ये बिल्कुल आपस में जो है ना वो घुल जाएंगे, बिल्कुल भी इनका साइज़ जो है ना कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, यहाँ काटने के बाद मैंने इसमें स्पाइसेस डाले हैं। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने इसमें। और इसके बाद जो है ना सारे स्पाइसेस को हम अच्छे से आलू और बैंगनों के साथ जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर जो है ना वो वेजिटेबल्स के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे देखें सारे स्पाइसेस जो है ना वो अच्छे से लग चुके हैं हमारी वेजिटेबल के साथ। और यहाँ पे 1 अदद लेमन भी मैंने इसमें निचोड़ के डाल दिया था। और साथ ही मैंने टमाटर डाले थे, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, ये मैंने डाल दिए हैं। दोबारा से मिक्स कर लेंगे और इसको जो है ना वो 10 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। और दूसरी साइड पे हम तड़का तैयार करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को कड़कड़ाएंगे और फिर मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। अच्छा, लहसुन के 8 से 10 जवे हैं और इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो यहाँ पे हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब लहसुन का कलर हल्का सा गोल्डन होने लगे ना, तो फिर हम इसमें डाल देंगे आलू और बैंगन, जिनको कि ऑलरेडी मैंने स्पाइसेस लगा के रखा हुआ था। अच्छा, इस रेसिपी को बनाना भी मुझे बहुत आसान लगा था। आप बस एक दफ़ा में स्पाइसेस डाल के रख देते हैं और बाद में बस तड़का तैयार करते हैं और वेजिटेबल जो है ना वो इसमें डाल देते हैं। अच्छा, वेजिटेबल डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और बाद में जो है वो हल्का सा पानी, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको जो है ना वो पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको जो है ना वो पहले इसके नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे और उसके बाद इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो थोड़ी स्लो कर देंगे। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना दरमियान में आपने 2 से 3 बार चम्मच जो है ना वो अच्छे से चलाना है ताकि सालन जो है वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढक्कन उठा दिया है और यहाँ पे हमने चेक कर लेना कि हमारे आलू गल चुके हैं। आलू जो है ना वो बहुत अच्छे से गल चुके हैं और इनको मैंने चेक कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े स्लाइस थे बैंगन के, लेकिन अब जो है ना वो सारे मिक्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और नज़र भी आ रहे हैं आपको। बिल्कुल भी बड़े बड़े जो है ना वो फ़ील नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी
और जो पानी है ना हल्का सा उसको हमने ड्राई कर लेना है और आराम आराम से हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि ऑयल जो है ना वो हमारा सेपरेट हो जाए। अच्छा, आज मेरे पास दही नहीं था, अदरवाइज़ मैंने इसमें दही जो है ना वो ज़रूर शामिल करना था। तो आप भी इसमें दही ज़रूर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर जो है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सालन जो है ना वो हमारा तैयार हो चुका है। तो आइए हम अब इसको निकालते हैं प्लेट में। जब तक मैं निकाल रही हूँ प्लेट में जनाब, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो देखें जनाब, हमारा मज़ेदार सा आलू और बैंगन का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको लुक वाइज चेक करें कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये इतना मज़े का और इतना टेस्टी, इतना फ्लेवरफुल बना था ना। अगर आपके घर में बच्चे या बड़े बैंगन नहीं खाते ना तो आप इस तरीके से उनको बना के ज़रूर खिलाइएगा। तो ये था हमारा दोपहर का सालन और रात के खाने के लिए हम लोग बाहर चले गए थे। छुट्टी वाले दिन मोस्टली ऐसे होता है कि बच्चे जो है ना वो फरमाइश करते हैं कि हमने बाहर जाना है, और आज उन्होंने बर्गर खाने की फरमाइश की थी कि उन्होंने जिंगर बर्गर खिलाना है। तो रात में हमने उनको डिनर जो था ना वो बाहर से करवाया था और ये बहुत ही मज़े का, हमारे पास ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम इनको ले गए थे। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी इनके बर्गर थे। सबको बहुत पसंद आए थे, सबने बहुत एंजॉय किया था। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है ना, एक बार मेरे कहने पे उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।